हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा CF3 COOH। CF3 COOH है प्रबल अम्ल। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अम्ल दुर्बल अम्ल है। कहता है निम्न में से कौन एक दुर्बल अम्ल है, तो इसका राइट होगा C6H5OH है, जो दुर्बल अम्ल है। कौन C6H5OH है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में पाया जाता है। कहता है निम्न में से कौन सा तत्व है जो सभी अम्लों में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन पाया जाता है सभी अम्लों में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किस अम्ल को रसायन रसायन राज्य के नाम से जानते हैं। कहता है किस अम्ल को रसायन राज्य के नाम से जानते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा H2SO4 को जानते हैं। किसको? H2SO4 को। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। -COOH के -OH समूह को निम्न में से किसके प्रयोग द्वारा C1 को विस्थापित किया जा सकता है। तो आपको PCl5 के तहत PC15 के तहत आपको विस्थापित किया जा सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्न में से किसको कार्बोलिक अम्ल के नाम से जानते हैं। कहता है किसको कार्बोलिक अम्ल के नाम से जानते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिनॉल को जानते हैं कार्बोलिक अम्ल के नाम से, फिनॉल को। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड। कहता अमोनियम क्लोराइड एक अम्लीय लवण है क्योंकि वह का लवण है, तो क्या है प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार है, इसलिए वह अम्लीय लवण है। क्या है? प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अम्लीय लवण होगा। तो अम्लीय लवण कौन होगा, तो NaHSO4 होगा। NaHSO4 आपको अम्लीय लवण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, अम्ल लिटमस पत्र को बदल देता है। कहता अम्ल लिटमस पत्र को बदल देता है, किस रूप में बदल देता है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नीला और लाल में बदल देता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्न में से कहा गया कि कौन सा कथन अम्लों के लिए असत्य है। कहता निम्न में से कहा गया है कि कौन सा कथन है जो अम्लों के लिए असत्य कथन है। तो असत्य कथन कौन है, तो आपको डी होगा। ये जलीय विलयन में बुरे विद्युत चालक होते हैं। ये जलीय विलयन में बुरे विद्युत चालक होते हैं। इस प्रकार असत्य पूछा, अम्लों के लिए असत्य है, तो राइट आंसर डी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। कहता निम्न में से कौन सी धातु, कहता निम्न में से कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ आधातु की तरह व्यवहार करती है। कहता निम्न में से कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ आधातु की तरह व्यवहार करती है। तो व्यवहार कौन करता है, तो एसएन करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, सांद्र NHNO3। कहता है सांद्र NHNO3 अम्ल को निम्न में से किस धातु के पात्र में रखा जाता है। तो किस धातु को, तो Al के पात्र में रखा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 13 देखेंगे। सांद्र HNO3 अम्ल से त्वचा का रंग पीला पड़ जाता है। कहता है सांद्र NHNO3 अम्ल से त्वचा का रंग पीला पड़ जाता है क्योंकि। इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन का जेंथ्रोप्रोटीन में रूपांतरण हो जाता है। कहता है प्रोटीन का जेंथ्रोप्रोटीन में रूपांतरण हो जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। निम्न में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है। कहता निम्न में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है। तो प्रबल अम्ल हमको
ड्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल है। कौन सा है? ड्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हाइड्रोक्सिल समूह युक्त कार्बनिक अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्सिल समूह युक्त कार्बनिक अम्ल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा कार्बोलिक अम्ल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल कौन सा है? क्या है? इसका राइट आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल द्विक्षारकीय है, क्षारकीय है, द्विक्षारकीय है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होगा। तो एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो आपको CH3COOH होगा, CH3COOH होगा एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है लेड बैटरी में प्रयोग होने वाली अम्ल है। कहता है लेड बैटरी में प्रयोग होने वाली अम्ल कौन सा है? तो आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है कि निम्न में से कौन सा अम्ल बैटरी में प्रयोग होता है? कहता है निम्न में से कौन सा अम्ल है जो बैटरी में प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग लेड बैटरी में होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है लेड स्टोरेज बैटरी में, कहता है लेड स्टोरेज बैटरी में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो लेड स्टोरेज बैटरी में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह उपस्थित नहीं है? कहता है निम्न में किसमें कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं है? तो नहीं किसमें है? तो पिक्रिक अम्ल में उपस्थित नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 21 है ऑयल ऑफ विट्रिटॉल। कहता ऑयल ऑफ विट्रिटॉल का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑयल ऑफ विट्रिटॉल का रासायनिक नाम आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है निम्न में से किसके साथ C2H5OH अभिक्रिया कर फलों की सुगंध उत्पन्न करता है? कहता है निम्न में से किसके साथ C2H5OH अभिक्रिया कर फलों की सुगंध उत्पन्न करता है? तो इसका होगा CH3COOH के साथ फलों की उत्पन्न करता है। इस प्रकार सुगंध उत्पन्न करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 है गर्मियों में अत्यधिक पसीने से बचाव के लिए निम्न में से कौन सा यौगिक घमौरी नाशक पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है? कहता है गर्मियों में अत्यधिक पसीने से बचाव के लिए निम्न में से कौन सा यौगिक घमौरी नाशक पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा बेरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका? बेरिक अम्ल का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है निम्न में से किस स्रोत से एस्पिरिन प्राप्त होती है? एस्पिरिन किससे प्राप्त होता है आपको? तो विलो पेड़ के तने से, विलो पेड़ के तने से आपको एस्पिरिन प्राप्त होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है सोने की धातु को, कहता है सोने की धातु को घोटने के लिए निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? कहता है सोने के धातु को घोटने के लिए निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? इक्वारेजिया का प्रयोग किया जाए। किसका? इक्वारेजिया का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपको बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है बेकिंग सोडा को, कहता है बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर का एक घटक कहते हैं। इसके अन्य घटक हैं, तो इसके अन्य घटक है टार्टेरिक अम्ल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, निम्न में से कौन सा अम्ल एक प्रबल निर्जलीय कारक है? कहता है निम्न में से कौन सा अम्ल एक प्रबल निर्जलीय कारक है? तो इसका होगा H2SO4 का है। किसका? H2SO4 का। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अम्ल
बैटरी में प्रयोग होता है। कहता बैटरी में कौन सा अम्ल है जो बैटरी में प्रयोग होता है? तो इसका होगा H2SO4 का प्रयोग बैटरी में होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक को किस नाम से जाना जाता है? कहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को किस नाम से जाना जाता है? तो म्यूक्रिएटिक अम्ल का म्यूरिक एटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्न में से कौन सा अम्ल सौम्य अम्ल के नाम से जाना जाता है? कहता है निम्न में से कौन सा अम्ल सौम्य अम्ल के नाम से जाना जाता है? तो आपको बोरिक अम्ल को जाना, किसको? बोरिक अम्ल को सौम्य अम्ल के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है निम्न में से कौन सा अम्ल सेब में उपस्थित होता है? कहता है कौन सा अम्ल है जो सेब में उपस्थित होता है? तो आपको मौलिक अम्ल उपस्थित रहता है। कौन सा? मौलिक अम्ल। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग एस्पिरिन बनाने में किया जाता है? कहता है निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग एस्पिरिन बनाने में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किसका प्रयोग किया जाता है? आपको सेलिसाइक्लिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है एस्पिरिन बनाने में, सेलिसाइक्लिक अम्ल का। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टमाटर में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो टमाटर में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो ऑक्सेलिक अम्ल का। टमाटर में ऑक्सेलिक अम्ल का प्रयोग होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आप 34 देखिएगा। निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग वस्त्रों पर से लोहे तथा धूल के धब्बे हटाने के लिए किया जाता है? कहता है निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग वस्त्रों पर से लोहे तथा धूल के धब्बे हटाने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑक्सेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसका प्रयोग सिरका बनाने में किया जाता है? कहता है किस अम्ल का प्रयोग सिरका बनाने में किया जाता है? तो आपको मौलिक अम्ल का प्रयोग सिरका बनाने में किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपको नोट में दिया गया 100% शुद्ध एसिटिक अम्ल को ग्लेशियर एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। ये आपका नोट्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस अम्ल की वजह से दूध खट्टा हो जाता है? कहता है किस अम्ल की वजह से दूध खट्टा हो जाता है? तो आपको लैक्टिक अम्ल की वजह से दूध खट्टा हो जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दूध में उपस्थित अम्ल का नाम बताइए। कहता है दूध में उपस्थित कौन सा अम्ल है जिसका नाम बताना है आपको? तो आप दूध में सिट्रिक अम्ल उपस्थित रहता है। नींबू में उपस्थित अम्ल का नाम बताना है। तो नींबू में आपको सिट्रिक अम्ल रहता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एसिटिक अम्ल को खाली जगह कहता है एसिटिक अम्ल को कहते हैं किस नाम से जाना जाता है? एसिटिक अम्ल को तो सिरका के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा एस्टर दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? कहता है निम्न में से कौन सा एस्टर दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आपको मेथिल सेलिसिलेट को प्रयोग किया जाता है। किसका? मेथिल सेलिसिलेट को प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मधुमक्खी का डंक। कहता है मधुमक्खी का डंक में क्या प्रयुक्त होता है? तो मधुमक्खी में एक लवण विलयन होता है। एक लवण विलयन होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिरके का। कहता है सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है। सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिरका है। सिरका क्या है? तो एक तनु एसिटिक अम्ल है। सिरका क्या है? तो आपको तनु एसिटिक अम्ल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सिरके में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? कहता है सिरके में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो आपको एसिटिक अम्ल है सिरके में पाए जाने वाला। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है गन्ने की जूस की किण्वन की अभिक्रिया द्वारा प्राप्त सिरके में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? कहता है गन्ने के जूस में किण्वन की अभिक्रिया द्वारा प्राप्त सिरके में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है
यदि किसी विलयन में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालने पर विलयन का रंग काला हो जाता है तो वह विलयन होगा। कहता है यदि किसी विलयन में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालने पर विलयन का रंग काला हो जाता है तो वह विलयन होगा। शर्करा का विलयन होगा। किसका होगा? शर्करा का विलयन होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपको स्तंभ दिया गया, स्तंभ 1 और 2 दिया गया है। आपको स्तंभ दिया गया 1 और 2 दिया गया है। आपको मिलान करना, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में मिलान करना है। एक में है का में है फॉर्मेलिक अम्ल, तो फॉर्मेलिक अम्ल का हो जाएगा आपका किस में पाया जाता है? तो आपको चींटी में पाया जाता है। खा में है सिट्रिक अम्ल, तो सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो आपको नींबू में पाया जाता है। गा में है टाइटेरिक अम्ल, टाइटेरिक अम्ल आपका इमली में पाया जाता है। तो आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा आपका 1 का 3, बी खा का हो जाएगा 1 और गा का हो जाएगा 2। इस प्रकार 3 1 2 राइट आंसर होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अम्ल सोडियम कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं करता है? कहता है निम्न में से कौन सा अम्ल सोडियम कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं करता है? तो नहीं करता है तो कार्बोनिक अम्ल मुक्त नहीं करता। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। कोका कोला, कहता है कोका कोला का खट्टा स्वाद निम्न में से किस अम्ल के कारण होता है? कहता है कोका कोला खट्टा स्वाद निम्न में से किस कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा फास्फोरिक अम्ल के कारण कोका कोला का अम्ल खट्टा का स्वाद होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहता है अक्रिय गैस में घुलनशील है। अक्रिय गैस में घुलनशील है क्या है? इक्वा रेजिया घुलनशील है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है इक्वा रेजिया 1:3 के अनुपात में मिश्रित रहते हैं। तो क्या मिश्रित रहता है? तो सांद्र HNO3 और सांद्र HCl आपको अनुपात में मिश्रित रहता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। नींबू का खट्टा स्वाद, कहता है नींबू का खट्टा स्वाद निम्न में से किस अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है? कहता है नींबू का खट्टा स्वाद निम्न में से किस अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है? तो आपको सिट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है मनुष्य को जब चींटी काटती है तो उसके डंक के द्वारा कौन से अम्ल का निष्कासन किया जाता है? मनुष्य को जब चींटी काटती है तो उसके डंक के द्वारा कौन से अम्ल का निष्कासन किया जाता है? तो आपको फॉर्मिक अम्ल का निष्कासन किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है निम्न में से किसमें फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है? कहता है निम्न में से किसमें फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है? तो फॉर्मिक अम्ल किसमें प्राप्त होता है? तो लाल चींटी में प्राप्त होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 है सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है क्योंकि यह लवण होता है। कहता है सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है क्योंकि यह लवण होता है। किसका होता है? दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार का होता है। दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार का होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। निम्न में कौन क्षार नहीं है? कहता है निम्न में कौन क्षार नहीं है? तो क्षार नहीं है आपको BOH3 BOH3 आपको क्षार नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। 55 है कि वह क्षार जिसका प्रयोग अम्लनाशक के रूप में किया जाता है। कहता है वह क्षार जिसका प्रयोग अम्लनाशक के रूप में किया जाता है क्या कहलाता है? तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड कहलाता है। क्या कहलाता है? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन प्राकृतिक सूचक है? निम्न में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका हुआ लिटमस पत्र आपको प्राकृतिक सूचक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे लिटमस की प्राप्ति होती है? तो लिटमस की प्राप्ति किससे होती है? तो लाइकेन से होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट है मनुष्य का रक्त का पीएच मान बताइए। तो मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.35 से लेकर होता है 7.45 तक पीएच मान। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है जल का पीएच मान कितना होता है? जल का पीएच मान
तो आपको जल का पीएच मान पूछा गया था, जल का पीएच मान कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा आपको 5 होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है पीएच पैमाने की सीमा होगी, पीएच पैमाने की सीमा क्या होगी? तो आपको 0 से 14 होगा पीएच पैमाने की सीमा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है नींबू का रस का पीएच मान कितना होगा? नींबू के रस का पीएच मान कितना होगा? तो आपको 7 से कम होगा नींबू का रस का पीएच मान। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है एल्युमिनियम ऑक्साइड निम्न में से क्या है? कहता है एल्युमिनियम ऑक्साइड निम्न में से क्या है? तो आपको उभयधर्मी है। क्या है? उभयधर्मी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि किनके प्रभाव के कारण दूधिया चूने की पुताई सूख जाती है? कहता है किनके प्रभाव के कारण दूधिया चूने की पुताई सूख जाती है? तो इसका हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रभाव के कारण। किसके? हवा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभाव के कारण दूधिया चूने पुताई से सूख जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपको सोडा वाटर। कहता है सोडा वाटर की खोज किसने किया है? तो सोडा वाटर की खोज किसने किया है? तो जोसेफ प्रिस्टिले ने की है। किसने? जोसेफ प्रिस्टिले ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है किडनी में होने वाली पथरी का मुख्य अवयव क्या है? किडनी में होने वाली पथरी का मुख्य अवयव क्या है? तो इसका राइट आंसर कैल्शियम ऑक्सीलेट। क्या है? कैल्शियम ऑक्सीलेट मुख्य कारण है पथरी होने का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल निम्न में से किसके साथ क्रिया नहीं करता है? नाइट्रिक अम्ल निम्न में से किसके साथ क्रिया नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर गोल्ड के साथ क्रिया नहीं करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडेक्स जो कि एक दर्द निवारक मरहम होता है निम्न में से किसकी गंध उत्पन्न करता है? कहता है आयोडेक्स जो कि एक दर्द निवारक मरहम होता है निम्न में से किसकी गंध उत्पन्न करता है? तो वो मिथाइल सिलीसिलेट का गंध उत्पन्न करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता आयोडेक्स से मिथाइल सिलीसिलेट आयल ऑफ विंटर ग्रीन की महक या गंध आती है जिसका प्रयोग एक दर्द निवारक मरहम के तौर पर किया जाता है। इस नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है ब्रायन विलियन क्या है? तो ब्रायन विलियन क्या है? तो आपको अतिशय लवण प्लस जल है। ब्रायन विलियन क्या है? अतिशय लवण प्लस जल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। डिटेल समझाएगा कि ब्रायस अतिशय लवण तथा जल का विलियन है। ब्रायन को इसलिए लवण जल सॉल्ट वाटर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। पीएच पैमाने की सीमा होगी। पीएच पैमाने की सीमा क्या होगी? तो पीएच पैमाने की सीमा आपको 0 से 14 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। डिटेल में लिखा गया है कि व्याख्या में पीएच पैमाने की सीमा 0 से 14 होती है। किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारकता मापने के लिए जिस पैमाने का प्रयोग किया जाता है उसे पीएच पैमाना कहते हैं। अम्लीय विलयन के लिए पीएच मान 7 से कम, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से ज़्यादा कहलाता है और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होगा। इस प्रकार आप पीएच मान समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट निम्न में से किसे कहते हैं? तो सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा को कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। इसका उपयोग भोजन पकाने के लिए किया जाता है। जब इसको गर्म किया जाता है तब कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। ब्रेड या केक को गुदगुदापन या हल्कापन इसी उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण? बेकिंग सोडा के कारण होता है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा तत्व शुद्ध तत्व है? तो शुद्ध तत्व कौन है? सोडियम है आपको। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। सोडियम एक शुद्ध तत्व है। कहाँ है? शुद्ध तत्व है जहाँ सीसा, रेत, चूने तथा सोडा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रिक अम्ल का रंग निम्न में से किसकी वजह से होता है? कहता है नाइट्रिक अम्ल का रंग निम्न में से किसकी वजह से होता है? तो आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण आपको होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नाइट्रिक HNO3 नाइट्रिक अम्ल पीला भूरा रंग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के फलस्वरूप होता है जिसका मुख्य कारण है HNO3 का आंशिक अपघटक है। इसका सूत्र देखेंगे तो 4
HNO3 2H2O प्लस 4NO2 प्लस O2 है। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है निम्न में सही को मिलान करिए। एक पे प्राकृति है और पदार्थ है, तो आपको मिलान करना है। तो अम्लीय क्या है? अम्लीय का हो जाएगा कार्बोनेटेड पेय हो जाएगा, आपको कार्बोनेटेड पेय हो जाएगा। 2 में है क्षारीय, तो क्षारीय का हो जाएगा साबुन, और 3 में है उदासीन। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर बी होगा। 1 के खा, 2 के गा, 3 के का होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 है आयल ऑफ विट्रिऑल। कहता आयल ऑफ विट्रिऑल निम्न में से किसको कहते हैं? तो आपको सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल को आयल ऑफ विट्रिऑल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह अपनी सांद्र अवस्था में तैलीय या सायन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस अम्ल को म्यूरेटिक एसिड के नाम से जाना जाता है? तो म्यूरेटिक एसिड के नाम से कौन जाना जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जाना जाता है। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरेटिक अम्ल भी कहते हैं। इसे एसिडम या स्पिरिट ऑफ सॉल्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको एसिटिक अम्ल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कहता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का रासायनिक नाम विरंजक चूर्ण होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 78 है पालक में निम्न में से कौन सा अम्ल होता है? पालक में निम्न में से कौन सा अम्ल होता है? तो इसको ऑक्सेलिक अम्ल होता है। पालक में ऑक्सेलिक अम्ल। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट का समान नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट का समान नाम क्या है? तो आपको धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट का समान नाम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपको 81 निम्न से किसे टार्टेरिक अम्ल नहीं माना जाता है? कहता है किसे टार्टेरिक अम्ल नहीं पाया जाता है? किस में नहीं पाया जाता है? तो आपको पालक में टार्टेरिक अम्ल नहीं पाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है 82 बिना बुझे चूने। कहता है बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या होता है? तो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है CaOCl2 का समान नाम क्या होगा? इसका होगा विरंजक चूर्ण होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लनाशक की प्रकृति कैसी होती है? अम्लनाशक की प्रकृति कैसी होती है? तो आपको क्षारीय होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है निम्न में से किस ऑक्साइड से क्रिया कर लिटमस पत्र का रंग लाल से नीला हो जाता है? कहता है निम्न में से किस ऑक्साइड से क्रिया कर लिटमस पत्र का रंग लाल से नीला हो जाता है? तो आपको मैग्नीशियम का हो जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न अभिक्रिया में से रिक्त स्थान पर कौन सा यौगिक स्थान लेगा? अम्ल क्षार प्लस जल का। तो इसका राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा लवण लेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के रक्त का पीएच मान क्या होता है? मनुष्य के रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो आपको क्या होता है? आंशिक क्षारीय होता है। क्या होता है? आंशिक क्षारीय। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है 88 सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो NaCl होगा। NaCl होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है दूध का पीएच मान की प्रकृति कैसी होती है? दूध का पीएच मान की प्रकृति कैसी होती है? तो आंशिक अम्लीय होती है।
आंशिक अम्लीय होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है CaOCl2। CaOCl2 का समान नाम क्या होता है? तो आपको विरंजक चूर्ण होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है सोडियम बाइकार्बोनेट का समान नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का समान नाम आपको है विरंजक बेकिंग सोडा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना बुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बिना बुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपका CaO होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यतः सभी तरल पदार्थ जो विद्युत चालक होती हैं वह सामान्यतः अम्ल, क्षार तथा विलयन होते हैं। और क्या होते हैं? तो लवण भी होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कहता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया निम्न में से कौन सा क्षार उपस्थित होता है? कहता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में निम्न में से कौन सा क्षार उपस्थित होता है? तो आपको मैग्नीशियम हाइड्राई ऑक्साइड होता है। हाइड्राई ऑक्साइड उपस्थित होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि आपको चींटी के डंक में, कहता है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो चींटी के डंक में आपको फॉर्मिलिक अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है चूने के पानी में, कहता है चूने के पानी में कौन सा क्षारीय उपस्थित होता है? चूने के पानी में कौन सा क्षार उपस्थित होता है? तो कैल्शियम हाइड ऑक्साइड होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 है एक अम्ल तथा एक क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं? एक अम्ल एक क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो उदासीनीकरण कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 98 है अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया में कौन सा उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है? कहता अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया में कौन सा उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है? तो आपको जल प्राप्त होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है अंगूरों में पाए जाने वाला अम्ल है। अंगूरों में पाए जाने वाला अम्ल कौन है? तो टार्टेरिक अम्ल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपको निम्न में से किसको ब्लू विट्रियोल के नाम से भी जाना जाता है? तो आपको कॉपर सल्फेट को नाम से जाना जाता है, कॉपर सल्फेट को जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है निम्न में से किसको एसिटिक अम्ल को कहा जाता है? कहता है निम्न में किसको एसिटिक अम्ल कहा जाता है? तो आपको सिरका को कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपको हम देखेंगे। कहता है 102 नंबर क्वेश्चन है जब कॉपर सल्फेट तथा आयरन अभिक्रिया करते हैं तो आयरन सल्फेट प्राप्त होता है। कहता है जब कॉपर सल्फेट तथा आयरन अभिक्रिया करते हैं तो आयरन सल्फेट तथा क्या प्राप्त होता है? तो आपको कॉपर प्राप्त होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है क्रिस्टलीकरण। कहता है क्रिस्टलीकरण निम्न में से किसका उदाहरण है? तो क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है सिरका तथा बेकिंग सोडा मिलाकर उत्पाद करते हैं। कहता है सिरका तथा बेकिंग सोडा मिलाकर क्या उत्पाद करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद करते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फ्यूरस अम्ल। कहता है सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र आपको क्या है? तो आपको है आपका है H2SO3 है। क्या है? H2SO3 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हम रासायनिक बंधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो चलिए देखते हैं रासायनिक बंधन चैप्टर 5। फर्स्ट क्वेश्चन है धनायन बनते हैं। तो धनायन कैसे बनते हैं? तो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋणायन बनते हैं। तो ऋणायन कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन के ग्रहण द्वारा बनता है ऋणायन। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे।
तत्वों के परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण से जो बंधन बनते हैं उन्हें कहते हैं। कहते हैं तत्वों के परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से जो बंधन बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो आपको आयनिक बंधन कहते हैं। क्या? आयनिक बंधन कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयनिक ठोस का मुख्य गुणधर्म है। आयनिक ठोस का मुख्य गुणधर्म है, क्या है? तो ध्रुवीय विलायक में विलेयता है। ध्रुवीय विलायक में विलेयता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है निम्न में से कौन सा यौगिक आयनिक बंधन युक्त होता है? कहता है निम्न में से कौन सा यौगिक आयनिक बंधन युक्त होता है? तो आपको NaCl होता है। NaCl होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 है आयनिक यौगिक। कहता आयनिक यौगिक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा केवल का। कहता आयनिक यौगिक एल्कोहल में विलय होता है। ये आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कि तत्वों के परमाणुओं के मध्य बंधन क्यों बनते हैं? कहता तत्वों के परमाणुओं के मध्य बंधन क्यों बनते हैं? इसका राइट आंसर होगा अस्थितिज ऊर्जा त्याग कर स्थिरता की प्राप्ति के लिए तत्वों के परमाणुओं के मध्य बंधन बनते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है परमाणुओं की उच्च ऊर्जा अवस्था में इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। कहता परमाणु के उच्च ऊर्जा अवस्था में इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्या कहलाता है? तो संयोजक इलेक्ट्रॉन कहलाता है। क्या? संयोजक इलेक्ट्रॉन कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है NaCl। NaCl में निम्न में से कौन सा बंधन उपस्थित होता है? NaCl में निम्न में से कौन सा बंधन उपस्थित होता है? तो आपको आयनिक बंधन उपस्थित होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है तत्वों में परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बने बंधन कहलाते हैं। कहता तत्वों में परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने बंधन क्या कहलाते हैं? तो आपको संयोजक बंधन कहलाता है। सहसंयोजक बंधन कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस यौगिक में सहसंयोजक बंधन उपस्थित होता है? कहता है निम्न में से किस यौगिक में सहसंयोजक बंधन उपस्थित होता है? तो आपको N2 में उपस्थित होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है निम्न में से किसमें द्विबंधन उपस्थित होता है? तो द्विबंधन किसमें उपस्थित होता है? तो C2H4 में उपस्थित होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहसंयोजक बंधन का उदाहरण होगा। सहसंयोजक बंधन का उदाहरण क्या होगा? तो CH3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एथिलीन एक अणु है। एथिलीन क्या है? अध्रुवीय अणु है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है निम्न में से किस यौगिक में चतुष्पर्शीय संरचना होगी? निम्न में किस यौगिक में चतुष्पर्शीय संरचना होगी? तो किस में होगा? तो आपको चतुष्पर्शीय संरचना होगा CH4 में होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस अणु के लिए अष्टक नियम उपयुक्त नहीं है? कहता है निम्न में से किस अणु के लिए अष्टक नियम उपयुक्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा BF3 के लिए उपयुक्त नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट है CC14। कहता है CCl4 की ज्यामितीय क्या होगी? तो ज्यामितीय आपको चतुष्पर्शीय होगा। चतुष्पर्शीय होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन एथिलीन की संरचना है। एथिलीन की संरचना कैसी है? तो रेखीय है एथिलीन की संरचना। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है CH3OH में O-H का बंधन है। कैसा है? तो ध्रुवीय संयोजक बंधन है। संयोजक बंधन है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है निम्न में से किसमें सहसंयोजक बंधन है? सहसंयोजक बंधन है। तो आपको AlCl3 में है। AlCl3 में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है निम्न में से किसमें आयनिक तथा सहसंयोजक दोनों प्रकार के बंध उपस्थित हैं? कहता है निम्न में किसमें आयनिक तथा सहसंयोजक दोनों प्रकार के बंध उपस्थित हैं? तो आपका NaOH में है। NaOH में। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपको निम्न में से कौन सा यौगिक
अध्रुवीय है। तो अध्रुवीय यौगिक कौन है? CCl4 है, CCl4 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में किस यौगिक में आयनिक उप सहसंयोजक तथा सहसंयोजक बंधन उपस्थित होंगे? तो आपको NH4Cl में उपस्थित होंगे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बंधन सबसे प्रबल बंध होगा? कहता है निम्न में से कौन सा बंध सबसे प्रबल बंध होगा? तो आपका C=C होगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सहसंयोजक अणु का उदाहरण है। तो सहसंयोजक अणु का उदाहरण क्या होगा? तो अणु का उदाहरण आपको होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या? कार्बन टेट्राक्लोराइड। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा बंधन सबसे अधिक ध्रुवीय होगा? कहता है निम्न में से कौन सा बंध सबसे अधिक ध्रुवीय होगा? तो आपका C-F होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा यौगिक पानी में सबसे कम विलेय होगा? कहता है निम्न में से कौन सा यौगिक है जो पानी में सबसे कम विलेय होगा? तो आपको MgS होगा, MgS। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथीन निम्न में से किस प्रकार का यौगिक है? एथीन निम्न में से किस प्रकार का यौगिक है? तो त्रिबंध यौगिक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसमें सहसंयोजक बंधन उपस्थित होगा? तो किसमें सहसंयोजक बंधन उपस्थित होगा? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में सहसंयोजक बंधन उपस्थित होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन निम्न में से किस यौगिक में द्विसहसंयोजक बंधन है? कहता है निम्न में से किस यौगिक में द्विसहसंयोजक बंधन है? तो आपको O2 में है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कहता है कार्बन टेट्राक्लोराइड में द्विध्रुवन क्यों होता है? कहता है कार्बन टेट्राक्लोराइड में द्विध्रुवन क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सतत चतुष्पर्शीय संरचना के कारण होता है। सतत चतुष्पर्शीय संरचना के कारण होता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको एक ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन होते हैं, किसके होते हैं? तो P-C1L का होता है, 1 का होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहसंयोजक बंधन को कहते हैं। कहता है सहसंयोजक बंधन को क्या कहते हैं? तो आपको आणविक बंधन कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है सल्फर तथा क्लोरीन के मध्य किस प्रकार के बंधन उपस्थित होता है? सल्फर तथा क्लोरीन के मध्य किस प्रकार के बंधन उपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन उपस्थित होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल के अणु में परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध होता है? कहता है जल के अणु में परमाणुओं के मध्य कौन सा बंधन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन होता है। ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किन्हीं दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम होता है तो उसके मध्य बंधों का गुण अधिक होगा। क्यों होगा? तो सहसंयोजक गुण अधिक होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है N2 कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है? कहता है N2 में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 होता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्हीं अणुओं तथा परमाणु समूह के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल जो कि किसी सहसंयोजक अथवा आयनिक बंधन द्वारा उत्पन्न नहीं होता है क्या कहलाता है? कहता है किन्हीं परमाणु अथवा परमाणु समूह के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल जो कि किसी सहसंयोजक अथवा आयनिक बंधन द्वारा उत्पन्न नहीं होता है क्या कहलाता है? तो वंडर वाल्स बल कहता है। वंडर वाल्स बल कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का क्वथनांक उच्च होता है, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण इसके क्या है? हाइड्रोजन बंध है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन निम्न में से किसमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित नहीं होता है? निम्न में से किसमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित नहीं होता है? तो आपको CH4 में उपस्थित नहीं होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बंध सबसे दुर्बल होता है? कौन सबसे बंधन सबसे दुर्बल होता है? तो आपको हाइड्रोजन बंध सबसे दुर्बल होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है निम्न में से किस यौगिक में सबसे प्रबल हाइड्रोजन बंध होता है? तो हाइड्रोजन बंध किस में होता है? तो HF में होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहता है जल H2O की अणु की उपस्थिति हाइड्रोजन बंधों की अधिकतम संख्या क्या होगा। कहता है जल के अणुओं में उपस्थित हाइड्रोजन बंधों की अधिकतम संख्या क्या होगा। तो इसका राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट संख्या होगा 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है CuSO4 इंटू 5H2O में कौन सा बंधन उपस्थित होता है। तो आपको विद्युत संयोजक, सहसंयोजक या उप सहसंयोजक संयोजक तथा हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, 55 देखेंगे। H2O एक तरल जबकि H2S एक गैस है, क्योंकि ऑक्सीजन सल्फर की अपेक्षा अधिक प्रबल हाइड्रोजन बंध बनाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। 46 है, जल का क्वथनांक हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बंध होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। OFSClN के साथ हाइड्रोजन बंध की प्रबलता का सही क्रम क्या होगा। तो कई क्रम होगा, Cl होगा, S होगा, N OF होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे हम। निम्न में से किस यौगिक में प्रबलतम हाइड्रोजन बंधन होगा। कहता है निम्न में से किस यौगिक में प्रबलतम हाइड्रोजन बंध होगा। तो आपको HF में होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। CO2 में C का संकरण होगा, CO2 में C का संस्करण क्या होगा, Sp होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है संकरण निम्न में से किससे संबंधित है। तो आपको परमाणु कक्षकों के मिश्रण से संबंधित है। संकरण निम्न से किससे संबंधित है, तो परमाणु कक्षकों के मिश्रण से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 है। आपको क्या होता है जब एक S तथा P एक कक्षक संकृत होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा हमें 180 डिग्री पर दो कक्षक प्राप्त होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है। बेंजीन एथिल अल्कोहल में है। कहता है बेंजीन एथिल अल्कोहल में किस का विलय है, तो अविलय है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। निम्न में से कौन सा गैस समान ताप पर जल में अधिकतम विलय होगा। कहता है निम्न में से कौन सा गैस समान ताप पर जल में अधिकतम विलय होगा। तो आपको अमोनिया होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 है। निम्न में से कौन सा यौगिक जल में अविलय है। कहता है निम्न में से कौन सा यौगिक है जो जल में अविलय है। तो अविलय कौन है, लेड सल्फेट है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है गलित NaCl। कहता है गलित NaCl विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है, तो इसका प्रमुख कारण है मुक्त आयन। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन निम्न में से कौन सा बंध सबसे दुर्बल बंध होगा। कहता है निम्न में से कौन सा बंध सबसे दुर्बल बंध होगा। तो आपको हाइड्रोजन बंध होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही कमेंट भी करें ताकि आने वाला वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखेंगे टॉपिक नंबर चैप्टर नंबर 6 हम 6 जिसमें आवर्त सारणी से महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में देखेंगे। आवर्त सारणी के फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी। इसका राइट आंसर होगा मेंडलीफ के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है। कहता आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है, तो आपको 28 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है। आवर्त सारणी में वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 38 है निम्न में से किससे संबंधित होगा। तो किससे संबंधित होगा, तो आपको 5 आवर्त तथा 2 समूह से संबंधित होगा। 5 आवर्त तथा 2 समूह से संबंधित होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्व प्रतिनिधि तत्व होगा। कहता है निम्न में से कौन सा तत्व जो है प्रतिनिधि तत्व होगा, तो आपको एफ ही होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी 18 समूह तथा 7 आवर्त से युक्त है, वह तत्व जो चौथे समूह तथा चौथे आवर्त में उपस्थित है का परमाणु क्रमांक क्या होगा। कहता आधुनिक आवर्त सारणी 18 समूह तथा 7 आवर्त तत्वों से युक्त है, वह तत्व जो चौथे समूह तथा चौथे आवर्त में उपस्थित है का परमाणु क्रमांक क्या होगा, तो आपको 22 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपको कि क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। उपस्थित आवर्त सारणी में 18 समूह है तथा 7 आवर्त उपस्थित है। तीसरे समूह में तथा चौथे आवर्त में उपस्थित तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा, तो परमाणु क्रमांक क्या होगा, तो 21 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह हैं तथा 7 आवर्त होते हैं। सारणी के दूसरे समूह तथा चौथे आवर्त में उपस्थित तत्व के परमाणु क्रमांक क्या होगा, तो आपको परमाणु क्रमांक 20 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्न में से किसका स्थान उचित रूप से व्यवस्थित नहीं है। कहता आधुनिक आवर्त सारणी में निम्न में से किसका स्थान उचित रूप से व्यवस्थित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं है, अंततः संक्रमण तत्व का स्थान उचित नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह हैं तथा 7 आवर्त उपस्थित हैं। आवर्त सारणी के प्रथम समूह तथा चतुर्थ आवर्त में उपस्थित तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा, तो परमाणु क्रमांक आपको 19 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है। निम्न दिए गए तत्वों का विद्युत ऋणात्मक किस क्रम में बढ़ेगा। कहता है निम्न में दिए गए तत्वों का विद्युत ऋणात्मक किस क्रम में बढ़ेगा, तो आपको SiPCN में क्रम में बढ़ेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 11 देखेंगे। NOP का विद्युत ऋणात्मक का सही क्रम क्या होगा, तो सही क्रम होगा F ग्रेटर देन O ग्रेटर देन N ग्रेटर देन P होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Fe2+ तथा Fe3+ की विद्युत ऋणात्मकता का सही क्रम क्या होगा, तो सही क्रम होगा Fe3+ ग्रेटर Fe2+ ग्रेटर Fe होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। निम्न में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे उच्च होती है, तो विद्युत ऋणात्मक सबसे उच्च होती है तो आर्सेनिक का होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन निम्न में दिए तत्वों में से सबसे अधिक आयनिक ऊर्जा किसकी होगी। कहता है निम्न में दिए तत्वों में सबसे आयनिक ऊर्जा किसकी होगी, तो आपको हीलियम का होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नाइट्रोजन की आयनिक ऊर्जा। कहता है नाइट्रोजन की आयनिक ऊर्जा ऑक्सीजन से अधिक होती है, इसका मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण है आपको नाइट्रोजन का अर्थ पूरी व्यवस्थित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कहता है नाइट्रोजन का अर्थ पूरी व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अक्रिय गैस का आयन विभव होता है। कहता है अक्रिय गैस का आयनन विभव होता है, क्या होता है, उच्च होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है निम्न में से किसका आयनन विभव सबसे कम होगा, तो आयनन विभव सबसे कम किसका होगा, तो इसका राइट आंसर होगा CS का होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है 18 है। आवर्त नियम निम्न में से किसके द्वारा दिया गया, आवर्त नियम निम्न में से किसके द्वारा दिया गया है, तो दिमित्री मेंडलीफ के द्वारा दिया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है RN निम्न में से किसका रासायनिक चिन्ह है, RN निम्न में से किसका रासायनिक चिन्ह है, तो रेडॉन का है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन का रासायनिक चिन्ह क्या है, तो आयरन का रासायनिक चिन्ह है F ही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की संख्या समान रहती है, तो
तब कक्षाओं में समान रहती हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। कहता है आवर्त सारणी, क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के किसी समूह में उपस्थित सभी तत्वों में कौन सा गुण समान होगा। आवर्त सारणी के किसी समूह में उपस्थित सभी तत्वों में कौन सा गुण समान होगा। तो वाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन समान होगा। वाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन समान होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हम धातु कर्म से महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं धातु कर्म से महत्वपूर्ण। फर्स्ट क्वेश्चन है, भूपटल का प्रमुख भाग मुक्ता निर्मित होते हैं। कहता है भूपटल का प्रमुख भाग निर्मित होते हैं, किससे निर्मित होते हैं। तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन से निर्मित होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भूपटल में सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाली धातु है। भूपटल में सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाली धातु कौन सा है। तो आपको एल्युमिनियम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन है। पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन है। तो आपको ऑक्सीजन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, ब्रिजमेनाइट क्या है। तो ब्रिजमेनाइट है पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला खनिज है। क्या है, पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला खनिज है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। कहता है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो आपको तांबा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो मुक्त अवस्था में पाई जाती है सोना। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हेमेटाइट अयस्क खनिज है। कहता है हेमेटाइट अयस्क खनिज है। तो लोहे का खनिज है हेमेटाइट। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्रोमोलाइट अयस्क खनिज है। कहता है क्रोमोलाइट अयस्क खनिज है। किसका है, क्रोमियम का है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, टर्क्वाइज अयस्क खनिज है। कहता है टर्क्वाइज अयस्क खनिज है। तो किसका है, टर्क्वाइज। तो आपको तांबे का है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैलाकाइट अयस्क खनिज है। कहता है मैलाकाइट अयस्क खनिज है। किसका, तांबे का है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट है, अस्फाइलेराइट अयस्क खनिज है। किसका है, तो आपको चांदी का है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, कार्नोटाइट अयस्क खनिज है। कार्नोटाइट अयस्क खनिज किसका है, तो आपको यूरेनियम का है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, मैग्नेनाइट अयस्क खनिज है। मैग्नेनाइट एक अयस्क खनिज है। किसका, तो मैग्नीज का है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, सिनेवार अयस्क है। तो सिनेवार किसका अयस्क है, तो आपको पारा का है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, मॉल्बिडेनाइट अयस्क है। तो मॉल्बिडेनाइट किसका अयस्क है, मॉल्बिडेनम का है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैग्नेटाइट अयस्क है। मैग्नेटाइट अयस्क या खनिज है। किसका है, तो लोहे का है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, बेरिल अयस्क है। बेरिल किसका अयस्क या खनिज है, तो आपको बेरिलियम का है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, लेड सल्फाइड का समान नाम क्या है। तो इसका समान नाम गैलेना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट है, पैरोलूसाइट किसका खनिज या अयस्क है, तो मैग्नीज का है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट है, इल्मेनाइट अयस्क खनिज है। तो इल्मेनाइट किसका है, टाइटेनियम का है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, यूरेनिनाइट अयस्क है। तो यूरेनिनाइट अयस्क किसका है, तो यूरेनियम का है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, एल्युमिनियम प्राप्त होता है। एल्युमिनियम किससे प्राप्त होता है, तो आपको बॉक्साइट से प्राप्त होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, एल्युमिनियम अयस्क है। तो एल्युमिनियम किसका अयस्क है, तो बॉक्साइट का है।
इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है 24, लेड या शीशा का प्रमुख एक्स है। लेड या शीशा का प्रमुख एक्स क्या है, तो आपको गैलेना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है मैग्नेटाइट। 24 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नेटाइट है तो मैग्नेटाइट का सूत्र होगा Fe3O4। Fe3O4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन लोहे का अयस्क है, तो लोहे का अयस्क कौन है, मैग्नेटाइट है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से खनिज में ऑक्सीजन नहीं होता है। ऑक्सीजन नहीं होता है तो इसका क्रोयोलाइट में ऑक्सीजन नहीं होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है मानिक और नीलम ऑक्साइड है। मानिक और नीलम ऑक्साइड होते हैं, किसके होते हैं, तो आपको एल्युमिनियम के होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाला पदार्थ जो मिश्र धातु नहीं है कौन सा है, तो मिश्र धातु प्रयोग किए जाने वाला पदार्थ जो मिश्र धातु नहीं है कौन सा है, तो आपको तांबा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, कांसा मिश्र धातु होती है, तो कांसा मिश्र धातु किसका किसका होता है, तांबा तथा टीन का होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं होता है, कहता है निम्नलिखित में किसमें चांदी नहीं होता है, तो आपको जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है पीतल युक्त होता है, तो पीतल युक्त क्या होता है, तांबा तथा जस्ता होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है पीतल से पीतल बना होता है, तो पीतल तांबा तथा जस्ता से बना होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है, कहता है निम्नलिखित में कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है, तो आपको पारा बनाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमलगम एक मिश्र धातु है, कहता अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें मूल धातु होती है, तो मूल धातु क्या होता है, तो पारा होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित धातु होती है, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में कौन सी धातु होती है, तो तांबा जस्ता निकिल होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बर्तनों को बनाने में उपयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, कहता है बर्तनों को बनाने में उपयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, किसका है, तांबा जस्ता निकिल का अब मिश्र धातु है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु जर्मन सिल्वर में नहीं होती है, तो जर्मन सिल्वर में आपको चांदी नहीं होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट देखेंगे, स्टील में कार्बन की प्रतिशतता होती है, स्टील में कार्बन की प्रतिशतता कितना होता है, तो 0.1 से लेकर 0.5 तक होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है विद्युत ऊष्मक या हीटर में धातु का प्रयोग किया जाता है, विद्युत ऊष्मक हीटर में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो आपको नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है फ्यूज तार किस मिश्र धातु से बना होता है, तो फ्यूज तार आपको टीन तथा सीसा से बना होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छपाई में प्रयुक्त मिश्र धातु निम्न का मिश्रण होता है, कहता छपाई में प्रयुक्त मिश्र धातु निम्न का मिश्रण होता है, किसका होता है, शीशा तथा एंटेमनी का होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह मिश्र धातु जो विद्युत ऊष्मीय संयंत्र बनाने में प्रयोग की जाती है, कहता वह मिश्र धातु जो विद्युत ऊष्मीय संयंत्र बनाने में प्रयोग की जाती है क्या है, नाइक्रोम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आघात अवशोषक शॉक एब्सॉर्बर, कहता आघात अवशोषक प्राय स्टील के बने होते हैं क्यों, तो क्यों बने होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्यों बने होते हैं, इसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है आघात अवशोषक का, इसलिए प्राय स्टील के बनी होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन निम्नलिखित में किस धातु का उपयोग विद्युत आयरन या इस्त्री को गर्म करने में किया जाता है, कहता है निम्नलिखित में किस धातु का उपयोग विद्युत आयरन या इस्त्री को गर्म करने में किया जाता है, तो आपको नाइक्रोम को किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी अवस्था लोहे की शुद्धता व्यावसायिक अवस्था है। कहता है निम्नलिखित में कौन सी अवस्था लोहे की शुद्धतम व्यावसायिक अवस्था है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पिटवा लोहा हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था लोहे की शुद्धतम अवस्था है। तो लोहे का सबसे शुद्धतम शुद्ध अवस्था कौन सा है। तो पिटवा लोहा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढलवे लोहे में कार्बन की प्रतिशतता होती है। कहता है ढलवे लोहे में कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है। तो 3 से 5% होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोहे का अयस्क जिसमें 72% लोहा होता है। लोहे का अयस्क जिसमें 72% लोहा होता है तो मैग्नेटाइट में होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। कहता है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। तो मिश्र धातु में क्या क्या होता है। आपको क्रोमियम, आयरन तथा कार्बन की होती है मिश्र धातु। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है ठोस स्टील में होता है। ठोस स्टील में होता है तो 0 से 5% से कहता है 0.5 से लेकर 1.5% तक कार्बन होता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा अयस्क में लोहे के उत्पादन से संबंधित प्रक्रिया होती है। कहता है लौह अयस्क में लोहे के उत्पादन से संबंधित प्रक्रिया होती है तो आप चयन प्रक्रिया होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं के शुद्धिकरण की प्रक्रिया जिसमें धातुओं के प्रगलन तथा भंजन किया जाता है क्या कहलाता है। कहता है धातुओं के शुद्धिकरण की प्रक्रिया जिसमें धातुओं का प्रगलन तथा भंजन किया जाता है कहलाती है क्या कहलाती है। उत्ताप धातु कर्म कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा की अनुपस्थिति में कहता है हवा की अनुपस्थिति में किसी अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करना कहलाता है। कहता हवा की अनुपस्थिति में किसी अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करना क्या कहलाता है। तो भस्मीकरण कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेन प्लवन विधि। कहता है फेन प्लवन विधि का प्रयोग निम्न में से किस धातु कर्म में किया जाता है। फेन प्लवन विधि का प्रयोग निम्न में से किस धातु कर्म में किया जाता है। तो आपको सल्फाइड अयस्क में किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 है, एल्युमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है। एल्युमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है तब वैद्युत अपघटक द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट है, धातु का पूर्ण शुद्धिकरण किया जाता है। धातु का पूर्ण शुद्धिकरण किया जाता है तो निश्चित तापमान में पिघलाकर किया जाता है। क्या निश्चित तापमान में पिघलाकर। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊष्मक या हीटर की कुंडली बनाने के लिए कौन से पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। कहता है विद्युत ऊष्मक हीटर की कुंडली बनाने के लिए कौन से पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कपड़ा आसानी से आग पकड़ लेता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा है जो आसानी से आग पकड़ लेता है। तो आपको सूती कपड़ा आसानी से आग पकड़ लेता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में स्टेनलेस स्टील का मुख्य घटक कौन कौन से हैं। निम्नलिखित में से स्टेनलेस स्टील के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। तो लोहा, क्रोमियम और निकेल है। लोहा, क्रोमियम और निकेल है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गलत अयस्क धातु युग्म है। तो कौन सा गलत अयस्क धातु है। तो आपको पिंच ब्लेंड तांबा आपका गलत अयस्क धातु कर्म है। इस प्रकार गलत पूछा तो राइट आंसर बी होगा, केवल 2 होगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का अयस्क है। तो एल्युमिनियम का अयस्क कौन है। तो क्रोयोलाइट है। क्रोयोलाइट है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, पीतल धातु का मुख्य घटक क्या है। तो पीतल धातु का मुख्य घटक तांबा तथा जस्ता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन लोहे का अयस्क है। कहता निम्नलिखित में कौन सा लोहे का अयस्क है। तो सिडेराइट आपको लोहे का अयस्क है। सिडेराइट आपका लोहे का अयस्क है। दोस्तों आपका केमिस्ट्री का सेट प्रैक्टिस 3 यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। साथ ही मेरे वीडियो पर कमेंट करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए देखते हैं कुछ देर के बाद हम सेट नंबर 4 केमिस्ट्री का। तब के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।